रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, जरा इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसको करेंगे रीअरेंज, एक मैंने कार्बन बढ़ा दिया, ये न्यू पेंटाइल वाला है। अभी रिंग वाले और देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं, ये तीन चीजों को देखते हैं, फिर रिंग वाले को देखेंगे। इसको मुझे रीअरेंज करना है। देखिए रीअरेंज में करना क्या है कि पास वाले कार्बन पे शिफ्ट करके देखना है पॉजिटिव चार्ज, इसे स्टेबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन केवल पास वाले पे, कूद के कहीं नहीं जा सकता, केवल पास वाले पे शिफ्ट होगा। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करूं तो यहां से हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होती है, H माइनस आयन शिफ्ट होता है, सेकेंडरी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, होगा ये काम। तो यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा CH3CH, CH3, CH प्लस CH3, बिल्कुल हो गया। और देखिए अगर मान लो मैंने इसे और पास वाले पे शिफ्ट करा, फिर हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री बन गया, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड आ गए। ये तब तक होता रहेगा शिफ्टिंग जब तक इसे स्टेबिलिटी मिलती रहेगी। नहीं मिल रही है बस वहीं रुक जाएगा। उसके बाद इसका स्टेप करिए, या तो इस पर कोई जोड़ दीजिए न्यूक्लियोफाइल, या एलिमिनेशन में H प्लस आयन निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड आ जाएगा। दो ही काम हो सकते हैं। तो यहां पर अगेन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आ गई, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आ गई। और इसके बाद जो कंपाउंड बना वो ये बन गया, मतलब कार्बोकैटायन बना CH3, CH2, CH3, पॉजिटिव चार्ज। 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब और ज्यादा स्टेबल नहीं बन सकता, अगर मैं इधर लाऊंगा तो प्राइमरी हो जाएगा। तो बस यहीं पर रुक जाना है, यहीं पर रुक जाइए, आगे नहीं बढ़ना है। अब आगे की रिएक्शन करिए, या तो कोई न्यूक्लियोफाइल जोड़िए या H प्लस आयन सेट रूल से निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड आ जाएगा, काम खत्म। सही है, यहां तक आपको रीअरेंज करके चलना है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हर एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल, अभी मैंने साइक्लिक वाले और बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देखते हैं। हर डिफरेंट एग्जाम्पल है। यहां पर क्या पास वाले पे शिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, and it form this is 2 डिग्री। अब आप देखिए ये कूद के नहीं जा सकता 3 डिग्री, पहले इस पे आना पड़ेगा। आएगा या नहीं आएगा? आंसर करो फटाफट, आएगा या नहीं आएगा? दोनों 2 डिग्री हैं, कैसे पहचानोगे? तब हमारे पास तरीका क्या है? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड गिन के, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन भी अनसैचुरेटेड कार्बन होता है। करके देख लेते हैं, एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब हम देखेंगे। फिर बीच में एरो लगा दूंगा मैं, राइट, बीच में एरो लगा दूंगा, बनेगा नहीं बनेगा तो हटा देंगे। CH पॉजिटिव हो गया, CH2, CH3 आ गया। क्या शिफ्ट होगा अब तो बता दो,
क्या शिफ्ट होगा, तो जरा देखते हैं, चेक करते हैं, तब पता चलेगा। यहां पर ये अनसैचुरेटेड कार्बन, इससे अटैच 1 और 2 3 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड दोनों साइड में। यहां पर ये अनसैचुरेटेड 2 और 3 5 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड नहीं बनने जा रहा है, ये नहीं बनने जा रहा है, यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी से सेकेंडरी चेक करना है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड पे जाएंगे। इसमें 5 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड है, इसमें केवल 3 रह गए, लेस स्टेबल बन रहा है, नहीं बन पाएगा, कूद के जा नहीं सकता 3 डिग्री। तो आपका यही बस यहीं पर रुक जाना है, रुक जाना है, और इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूं, हट गया ये, राइट। ये भी हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अब देखिए इस पे आते हैं, अगले वाले पे आते हैं। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, अब इधर से जाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, H तो है ही नहीं। अगर H नहीं है तो मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है। और इसमें आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा और ये मिथाइल ग्रुप यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 2 मिथाइल शिफ्ट, CH3 माइनस की फॉर्म में जाएगा। और आप देखिए यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन के तैयार हो रहा है वो ये हो रहा है CH3 CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, इससे और ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यहाँ मिथाइल शिफ्ट हमने देख ली, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट देख ली। और देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बाद सेम कार्बोकैटायन दे रहे हैं, यानी प्रोडक्ट भी इसके सेम आने जा रहे हैं। अगर एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट भी सेम आने जा रहे हैं। तो जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं तो नियोपेंटाइल अल्कोहल या ये अल्कोहल लेंगे, दोनों से सेम एल्कीन बन जाएगी 2 मिथाइल ब्यूटूइन, सेम प्रोडक्ट आने जा रहे हैं। तो ये मैंने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल लिए। अब मैं ले रहा हूँ एक साइकिल वाला, ये बहुत क्लियर कट, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, किसी भी मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट स्टेप है ये शिफ्टिंग वाला। कार्बोकैटायन अगर कहीं पर बन गया तो उसे बिना रीअरेंज करे नहीं छोड़ सकते। आंसर बिना रीअरेंजमेंट के कर दोगे गलत हो जाएगा। CH2 प्लस आ जाए और एक 5th वाला और ले रहा हूं मैं, यहां मिथाइल ग्रुप है, यहां पॉजिटिव चार्ज है। और एक और ले रहा हूं, मान लीजिए ये आ जाए, बहुत हाई लेवल पे चले गए, सारे रीअरेंजमेंट आ गए। ध्यान रखिए अगर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, रिंग एक्सपेंशन टेक प्लेस, टर्शी मत बनाओ, रिंग एक्सपेंशन टेक प्लेस। रिंग एक्सपेंड करके उसका स्ट्रेन लूज होता है और स्टेबिलिटी आती है। लेकिन ये जो रिंग का एक्सपेंशन होगा अप टू 6 एटम तक हो सकता है, अप टू 6 एटम हो सकता है, बियॉन्ड 6 एटम नहीं होगा, बियॉन्ड 6 एटम नहीं होगा। तो हो सकता है यहां पर देखिए, यहां पर हो सकता है जब भी बाहर वाले, जस्ट बाहर वाले पे होना चाहिए, उससे बाहर वाले पे नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, अभी मैं बताऊंगा उसका क्या करना है। तो यहां पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहां से रिंग टूटकर इधर बन जाएगी, रिंग एक्सपेंशन होगा
रिंग एक्सपेंशन और 6 मेंबर रिंग बनके तैयार हो जाएगी। 6 मेंबर रिंग बनके तैयार हो जाएगी। रिंग एक्सपेंशन खत्म बात, बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन का कोई चांस नहीं है। उसी में अगर उसे कोई स्टेबिलिटी मिल रही है तो कर दो, अदरवाइज छोड़ दो। यहां पर देखिए ये रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, यहां रिंग एक्सपेंशन का चांस नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है कि यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाए और H उठ कर इधर आ जाए। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। और इससे और ज्यादा स्टेबल बन नहीं सकता, इससे और ज्यादा स्टेबल बन नहीं सकता। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। खत्म बात, इससे और ज्यादा स्टेबल बन नहीं सकता, काम खत्म। रिंग एक्सपेंशन का यहां पर कोई चांस नहीं है। यहां पर आते हैं, यहां पर क्या रिंग एक्सपेंशन होगा? तो आंसर है नो, क्योंकि रिंग के बाहर वाले कार्बन पे तो है नहीं पॉजिटिव चार्ज। तो क्या यह और कुछ स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। अगर मैं इसे पास वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दूं तो ये सेकेंडरी बनने जा रहा है, ये सेकेंडरी बनने जा रहा है, वो काम हो जाएगा। अगर इसे पास वाले कार्बन पे कोई स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो स्टेबल बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका इस कार्बन पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद जब तक इसे स्टेबिलिटी मिलेगी तब तक आप इसे चेंज करते रहिए। CH3 आ जाएगा, राइट। अब क्या करें? सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया, ये 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया। अब ये देखिए रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो रिंग का एक्सपेंशन पॉसिबल है, बिल्कुल है। और यहां पर आप देखिए होगा क्या कि ये रिंग यहां से टूट के इस कार्बन पे लगेगी, ये इधर लगेगा। तो आप देखिए 5 मेंबर रिंग हुई, लेकिन इस पे CH3 है, इसके पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। रिंग एक्सपेंशन होगा लेकिन उस कार्बन पे नहीं होगा जहां CH3 लगा है, वहां से तो पॉजिटिव चार्ज पास वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन हुआ, फाइव मेंबर रिंग भी बन गई, यहां पर CH3 भी आ गया, पॉजिटिव चार्ज लेकिन पास वाले पे, राइट। अब और स्टेबिलिटी इसे मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? यहां पर H है, ये इधर जाएगा और H इधर आएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये सबसे ज्यादा स्टेबल बन गया। आप देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इससे भी यही बना और इससे भी यही बना, भले ही 3-4 बार के बाद बना, यानी दोनों का प्रोडक्ट सेम आने जा रहा है। देखकर लगेगा बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन प्रोडक्ट इज सेम, क्योंकि कार्बोकैटायन इसका सेम आ रहा है। अब चाहे न्यूक्लियोफाइल अटैच करो या H+ आयन निकालो तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। अगर एलिमिनेशन है दोनों सेम प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन है सेम प्रोडक्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके रीअरेंजमेंट मैंने बता दिए। अब आप फटाफट क्वेश्चन के आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे, कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, आपको इसी तरीके से चलना है। तो ये हमने सारा कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी क्या होती है, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, बहुत इंपॉर्टेंट देखा हमने, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन जो मैकेनिज्म्स में आपको मिलने जा रहा है। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मेनली हमें 3 टाइप की रिएक्शन, वैसे टोटल 4 टाइप की रिएक्शन होती हैं। एडिशन रिएक्शन,
एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनसीईआरटी में तो केवल डेफिनीशंस लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ मैं मैकेनिज्म्स बताऊंगा, आगे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर फटाफट होता चला जाएगा। SN1 SN2 आपको मैं करा दूंगा हेलोएल्केन एल्वेरिन में, तो उसके अलावा मैं यहाँ कुछ बताने जा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन में भी फिर आप पे बहुत कम लोड आएगा। तो यहाँ पर एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट्स होते हैं। रीअरेंजमेंट्स को छोड़कर बाकी 3 को मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या रिएक्शंस होती हैं और कैसे कैसे हमें करना होता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे हम जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की मैकेनिज्म्स भी देखते जाएंगे। यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। कुछ रिएक्शन की मतलब रिएक्शंस की हम मैकेनिज्म्स भी देखते जाएंगे।